35 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, यानी एक पेड़ मां के नाम। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अम्बेडकर नगर पहुंच रहे हैं, वो भी पौधारोपण करेंगे। मंत्री जी, कैसे देख रहे हैं आज के अभियान को, कितना ऐतिहासिक होने वाला है? मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया के प्रधानमंत्री और मोदी में अंतर है। दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में सोचते हैं और मोदी दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। ये विश्व पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण शुद्ध तभी होगा जब पौधे लगाएंगे। और जब वन थे, जल जंगल जमीन हरा भरा था, ताल घाट नदी, तो बहुत स्वस्थ थे, तब ऑक्सीजन का लेवल मैनेज था। और आज संख्या बढ़ी है, पेड़ घटे हैं, आधुनिकता की वजह से पेड़ घटे। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी ने जो मिशन किया और योगी जी उसे धरातल पर ला रहे हैं। आज एक पेड़ माँ के नाम है, सभी लोगों को लगाना चाहिए और सुरक्षित भी रखना चाहिए। और गौ पालकों से उम्मीद रखता हूँ कि गाय से दूध लेकर उसे सड़क पर न छोड़ें, बल्कि उसकी सुरक्षा रखें, गाय को भी सुरक्षित रखें, पेड़ भी सुरक्षित रखें। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है आपके ये जो आंकड़े होते हैं, ये जो इवेंट होते हैं, चाहे एक पेड़ माँ के नाम हो, G20 हो, ये सब कागजों में ही दिखाई देता है, ग्राउंड लेवल पर जो है ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। भाजपा जो है वो इवेंट में माहिर है। तो इनके समय तो कम से कम वो भी तो नहीं होता था। अगर इनके समय में कोई इवेंट रहा हो कि हम 10 पेड़ लगाए हों, 100 पेड़ लगाए हों, अभी तो लगाया है इन्होंने, अभी तो अपने भी लगाया है, धन्यवाद देता हूँ। इवेंट नहीं है, आंकड़े आते हैं कि जो पर्यावरण विभाग ने जो सूचकांक दिया कि पर्यावरण बहुत खराब, ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, ऑक्सीजन घटी है। तो अब जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे ये वैज्ञानिक ही बताएंगे कि हमारा जो ऑक्सीजन में पर्यावरण में जितना मात्रा था किसे कम हुआ। अच्छा, ये जो बिहार बंद का असर दिखाई दे रहा है, आपने देखा वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो है बहुत ज़्यादा आज तमाम ट्रेनें रोक दी गई, ज़बरदस्त चक्का जाम है, माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो चुका है। जहानाबाद, भोजपुर समेत कई स्थानों पर रेल यातायात जो है वो ठप हो चुका है। राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये आज सड़कों पर उतरेंगे और पैदल मार्च करेंगे। आप वहाँ की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये सब लोग राजनीतिक स्टैंड है, जैसे मरता क्या न करता है, जैसे होता है दीपक जब बुझने लगता है तो थोड़ा सा तेज जलने लगता दिखता है, तो वही इन लोगों की दशा है। ये कुछ नहीं, ये चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। और मैं तो चुनाव आयोग से अपील करूंगा, सरकार से भी, कि जितने BLO हैं सब जड़ वही हैं, सपा बसपा कांग्रेस के समय भर्ती हैं। ये सब खाली किसी से पैसा पाएंगे तो उसका नाम छोड़ देंगे, नहीं पाएंगे तो खारिज कराएंगे। और इलेक्शन के समय जहाँ रुपया मिलता प्रचार भी करते हैं। फर्जी एडिट वीडियो मोदी और अमित शाह जी का BLO के माध्यम से ही गाँव में आता था। तो इसलिए मैं तो सरकार से चाहूँगा इस BLO को हटाएं, बंद कर दें इस डिपार्टमेंट को। और जो ग्राम सभा में सचिवालय है और जो ग्राम सभा सचिव है उसको ये जिम्मेदारी दे दें, बल्कि उसका वेतन बढ़ा दें, उससे काम ले लें। वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वह जो है एक तरीके से वर्तमान में रहेगा, तो वो न किसी न इनका है न उनका है, वो करेगा। BLO सबसे ज़्यादा जड़ है। आपको जो चुनाव गड़बड़ी की शिकायतों की सामने आ रही है बात की, आपको लग रहा है BLO वहाँ पर ये बड़ी भूमिका जो है, तो BLO क्या भाजपा के खिलाफ वहाँ पर काम कर रहे हैं कि सपा बसपा के समय आप भाजपा ने BLO भर्ती की नहीं? भर्ती तो उसी समय हुए थे जब सपा बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। अब BLO उसी के समय है, अब जगह जगह, इसीलिए तो जगह जहाँ मौका पाता BLO। विपक्ष फिर उनकी शिकायत क्यों कर रहा है? अगर वो विपक्ष के फायदे में काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप ही लोग गड़बड़ी करवा रहे हैं। आज के दिन में जो विपक्ष का जो आरोप है कि हमारे ये जो मतदाता में गड़बड़ी, ये गड़बड़ी तो BLO ही करते हैं ना। तो आज के दिन में ये हम जो कह रहे हैं कि BLO को बदल दिया जाए, BLO का काम सचिवालय को दे दिया जाए, अभी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सचिवालय में कितने उस जनसंख्या है, ग्राम सभा में सब पता है, कितने परिवार हैं पता है, कौन मर गया वहीं से परिवार रजिस्टर बनता है, जिंदा है कि मरा हुआ है। तो ये जब वहीं से सब होता है, परिवार रजिस्टर सारा, तो ये बीमारी अलग से क्यों हो? तो BLO क्यों टेस्ट करेगा जिंदा है कि नहीं? सवाल ये है, आपने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आप ही के विभाग के मतलब आप ही की सरकार में वो भी मंत्री हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी। उन्होंने योगी को एक खत लिखा और कहा है कि अफसरशाही सुन नहीं रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा फाइलों को गायब कर दिया जा रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन की जगह टैबलेट का वितरण करने की बात आई। 3100 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो लैप्स हो गया है। आपको लग रहा है कि अफसरशाही जो हावी है, आप भी इससे पीड़ित हैं? अब हम तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मछुआ कल्याण कोष, योगी जी इतनी महत्वपूर्ण योजना दिए। एक यहाँ थी पहले
अधिकारी थी, नाम लेना ठीक नहीं है, पूरे साल भर फाइल घुमाती रही। लास्ट में जब 3 दिन रह गया, 24 घंटे रह गया, तब उन्होंने पैसा रिलीज किया, वो भी वित्त मंत्री मुख्यमंत्री से कहता। तो 24 घंटे पैसा कैसे खर्च होगा, पैसा वापस आ गया। तो इसी तरीके से जो है कुछ अधिकारी हैं 5 दिन पहले पैसा वापस कर देते, तो मतलब वो सरकार की छवि खराब है। भाई बजट बन गया तो समय हर 3-3 महीने पर समीक्षा हो और 3 महीने पर खर्च कितना हो रहा है। ये नहीं रहा कि मार्च के अंतिम दिन जब 5 दिन रह जाता बजट का। विभाग में भी कुछ अधिकारी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। अब तो सही हो गए, अब तो हमको लगता है सही काम हो रहा, वो रिटायर्ड हो गए अब उनका काम। तो ऐसे ही 2-4 अधिकारी जरूर है, ज़्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, अच्छा जा रहा है। लेकिन 1-2 जो है उन्हें चिन्हित करना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ आप शिकायत करेंगे, योगी जी को खत लिखेंगे? नहीं, वो तो जब रिटायर्ड होंगे, अब क्या, उस समय तो शिकायत किया था, तभी तो डांटे, तो पैसा रिलीज किया। गुप्ता नंदी की ये पीड़ा सही है, आप इसको सही मानते हैं? अब वो हाँ, भाई पीड़ा जब हम कह रहे हैं, हम पूरा झेल चुके हैं, तो ज़रूर एक आध अधिकारी होंगे इस तरीके से जो उनको पीड़ित कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।